जम्मू कश्मीर को नई सरकार मिल चुकी है और ऐसे में जो लोगों की उम्मीदें थी उनका जो सूरज है वो तुलू होता हुआ नज़र आ रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर की बात करें तो समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको इस नई हुकूमत से उम्मीदें ना हो। आप अनएम्प्लॉयड यूथ की बात करें तो वो भी इंतज़ार में है कि उनके लिए कोई अच्छा फ़ैसला आ सकता है। वहीं डेली वेजर्स की बात करें तो उनका भी इंतज़ार है। वहीं वो लोग जो बाकी कॉन्ट्रैक्चुअल है उनको भी जो है वो इंतज़ार है कि शायद इस गवर्नमेंट द्वारा उनको भी जो है वो कुछ न कुछ खास खबर सुनने को जो है वो मिल सकती है। पेंशन्स की बात करें, यानी ऐसा कोई महकमा नहीं है, समाज का ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं, ऐसा पहलू नहीं है जिनको इस नई हुकूमत से उम्मीदें नहीं है कि उनकी मांगों को जो है वो पूरा किया जाएगा। ऐसे में अगर हम बड़े मुद्दों के अलावा जैसे स्टेटहुड हो गया या बाकी मुद्दे हो गए, उनके अलावा अगर हम युवाओं की और छात्रों की बात करें तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो नीड्स है वो बाकी समाज से तो थोड़ी डिफरेंट रहती है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो उसमें दिन ब दिन बेहतरी होना भी बहुत ज़रूरी है और उसे बेहतर होना जो है वो उसके लिए हमेशा से जो है वो ज़रूरी रहा है। यहाँ पर इसी बात को लेकर के जो है वो इसी मुद्दे को लेकर के बात करने के लिए आज यहाँ पर छात्रों के बीच में जो है वो बैठे हुए हैं। ख़ास बात यह है कि आज जम्मू यूनिवर्सिटी के कई छात्र हमारे साथ बैठे और साथ ही साथ ABVP की स्टेट सेक्रेटरी अक्षी बिलोरिया जो है वो हमारे साथ बात करने के लिए पहुंची हुई। इससे पहले भी कई बार कई मुद्दों पर जो है वो ये सामने रही और छात्रों के लिए संघर्ष करने की बात हो तो पहला कदम जो है वो इनके द्वारा होता हो और पहली जगह पर ये मौजूद होती है। आज हम इनसे पूछेंगे कि नई उम्मीद से, नई गवर्नमेंट से ये क्या कुछ उम्मीदें रखती है और जम्मू कश्मीर के अंदर एजुकेशन के स्तर में क्या कुछ बदलाव लाना चाहिए और क्या कुछ बेहतरी जो है वो लाई जानी चाहिए। आपने तो शायद सुन ही लिया कि हम किस मुद्दे पर लेकर आज आपको यहाँ पर लाए हुए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जो आपने टाइम दिया हमें। नई हुकूमत बन चुकी है, स्ट्रगल तो तमाम लोगों ने की थी और आपने भी, छात्रों ने भी स्ट्रगल की थी इलेक्शंस को लेकर, स्टेटहुड को लेकर और बाकी मुद्दों को लेकर के। आखिरकार इलेक्शंस भी हो गए, सरकार भी मिल गई और CM साहब ने जो है वो आज तो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मिनिस्टर्स को सौंपना शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन इस नई हुकूमत से स्टूडेंट्स को जो है वो सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे उमर अब्दुल्ला साहब को आप और नई हुकूमत को, और फिर ये बताइए कि एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी? पहले तो आपका भी धन्यवाद कि आपने ABVP को जो है प्लेटफॉर्म दिया अपने विचार रखने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और नई सरकार को भी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि इतने लंबे समय के बाद जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और अब जो है जम्मू कश्मीर में एक सरकार जो है हमें मिली है, तो उनका स्वागत भी है, उनको शुभकामनाएं भी हैं और उनसे बहुत सारी उम्मीदें जो है वो युवाओं को भी और विद्यार्थियों को हैं। हम सब युवा हैं, युवाओं के बीच में काम करती हूँ, तो हम सबको बस एक ही चीज़ चाहिए कि विद्यार्थियों को क्या चाहिए होता है, एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटी। और हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में एजुकेशन सेक्टर जो है फ्लॉरिश होने हुआ है, क्योंकि बहुत सारे सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या सेंट्रल हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर में जो है वो मिले हैं। परंतु इनको किस प्रकार से हम और अच्छा बना सकते हैं, किस प्रकार की सुविधाएं हम लोग विद्यार्थियों को दें, ऐसा उनको सोचना पड़ेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर का युवा जो है उसके अंदर भरपूर टैलेंट है और जम्मू कश्मीर का युवा जो है अपने आप को सिद्ध करके दिखा भी चुका है और दिखाने में समर्थ भी है। तो सबसे पहले तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अभी जो गवर्नमेंट आई है उनको कहीं ना कहीं युवाओं के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और रोज़गार के ऊपर जो है कहीं ना कहीं बात करनी चाहिए। क्योंकि अभी तक हम लोगों को उनकी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उनकी किसी भी पब्लिक अपीयरेंस में युवाओं के लिए कुछ बोलते हुए या युवाओं को एड्रेस करते हुए हम लोगों ने नहीं सुना है। तो एक उम्मीद हमें भी थी कि नई सरकार आएगी, नया CM आएगा तो जम्मू कश्मीर के युवाओं को एटलीस्ट वो एड्रेस करेगा, बट अभी तक हमें उनकी तरफ से हमें एड्रेस नहीं किया गया। शायद उसके लिए समय जो है वो चाहिए होगा, क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुए गवर्नमेंट को बने। आपने कहा कि पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में एजुकेशन का स्तर बढ़ा हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिली है, उसके अलावा हम बात करें तो हेल्थ सेक्टर में भी बड़ा जो है वो जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, एम्स यहाँ पर मिला हुआ है और बाकी IITs यहाँ पर जो है वो मिली हुई है। क्या ये जो हमें पिछले कुछ सालों में मिला हुआ है ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत है? क्या इसी पर हम लोगों को जो है वो रुक जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। जैसे अभी पिछले ही 1-2 दिन पहले ही जो है LG गवर्नमेंट ने जो है 2 नए डिग्री कॉलेजेस सेंक्शन किए हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो है, जैसे हर एक स्टेट की या हर एक UT की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, उसकी कोई ना कोई विशेषता होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम बेंगलोर के बाद अगर हम बात करें, नॉर्थ में अगर हम बात करें तो कोई एक UT या स्टेट
है जहाँ पर सारे सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो एक जम्मू कश्मीर है। तो इसको और अच्छी तरह से डेवलप करना और कहीं ना कहीं और नए इंस्टीट्यूट्स को यहाँ लेकर के आना, और जम्मू कश्मीर को एक एजुकेशन टूरिस्ट हब तो आप बनाना चाहते ही हैं, परंतु साथ ही साथ इसको एजुकेशन हब बनाया जाए पूरे नॉर्थ जोन का, ताकि जो हमारे नॉर्थ के जितने भी विद्यार्थी हैं जो बेंगलोर जाते हैं, दिल्ली पुणे जाते हैं अपनी एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को अच्छी तरह से क्वालिटी एजुकेशन में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का नाम अगर आने वाले समय में हो तो वो एजुकेशन सेक्टर में हो, ये एक बड़ा एजुकेशन हब बन करके उभरे। और एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे लेना चाहूँगा, क्या जो आपने कहा कि नए 2 डिग्री कॉलेजेस दिए हैं, पहले भी बहुत कुछ दिया गया और फर्दर जो है वो देने चाहिए, इस तरह से अगर देते रहे, कागजों में देते रहे, तो कहीं ना कहीं जो है वो ज़मीन एलोकेट की गई, उसके बाद भी बड़े कुछ स्टेप्स होते हैं जो उठाने होते हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फिर स्टाफ प्रोवाइड करना होता है, और ये सबसे बड़ी जो कमी है जम्मू कश्मीर के अंदर है, क्योंकि स्टाफ जो है वो उतना अवेलेबल नहीं रहता है जितनी डिमांड होती है। और छोटे स्तर की अगर हम बात करें, स्कूलों में तो कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ ना बिल्डिंगें हैं, न जाने के लिए रास्ते हैं, और स्टाफ भी जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो क्या जो हमें दिया गया, जो नए डिग्री कॉलेजेस दी गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ दी गई, उनके अंदर अब बिल्कुल वो फंक्शन फुली तरह से कर रही है और वहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी जो है वो नहीं है? आपने बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो उठाया है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि हम लोग कॉलेजेस दे रहे हैं, हम लोग जो है नई नई स्कीम्स दे रहे हैं, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है हमारे जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं वीक है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कहीं पे 10+2 स्कूल जो है वो कहीं ना एक कमरे में चल रहा है। अगर हम डिग्री कॉलेजेस की बात करें तो वो कहीं ना कहीं 2 कमरों में डिग्री कॉलेज या रेंटल अकोमोडेशन में जो है कॉलेजेस चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नए डिग्री कॉलेजेस मिलना या नया एजुकेशन सेक्टर में कोई इंस्टीट्यूट मिलना, हम उसका एकदम वेलकम करते हैं, पर रियलिटी क्या है, ग्राउंड पे वो कितना इम्प्लीमेंट होगा, इसके ऊपर हम लोग जो है हम चाहते हैं कि जो नई गवर्नमेंट है वो फोकस करे। और हमने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला कि टीचर्स की कमी है, तो अभी हम देख रहे हैं कि अभी तो आए हैं, तो क्या वो सैक का ऑर्डर रिवोक करते हैं, क्योंकि एक सैक के ऑर्डर की वजह से हमारे जम्मू कश्मीर की टीचिंग फर्टर्निटी में जो इतना टाइम का जो गैप पड़ गया हुआ है, क्या जो उस सैक के ऑर्डर को रिवोक किया जाएगा, क्या जो यूथ है उसको नई अपॉर्चुनिटी एजुकेशन फील्ड में मिलेगी या जॉब अपॉर्चुनिटी उसको एजुकेशन फील्ड में मिलेगी। जैसे आपने 10+2 की बात की, 10+2 के जो टीचर्स हैं या जो है कॉलेजेस में टीचर्स हैं, वहाँ पे जो इतना गैप आया है वो सैक ऑर्डर की वजह से आया है, तो क्या उसको रिवोक करती है गवर्नमेंट, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ देती है? तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं वीक है, उसके ऊपर फोकस उनको करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अभी तक जितना भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर वर्सेस सेंटर और फिर कश्मीर वर्सेस जम्मू, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन करके जो है वो सामने रहा हुआ है। पहले कहा जाता था कि कुछ भी अगर आता है, सेंटर से जो कुछ भी आता है वो कश्मीर डिवीज़न को प्लीज़ करने के लिए जो है वो आता है, और हमेशा से कश्मीर को ही सारा कुछ दिया गया। अब आप एजुकेशन के से रिलेटेड जो है वो बात कर रही है, आपको लगता है कि ये जो बायस है, ये जो पार्शलिटी है, ये जो डिफरेंस है, या आज भी एजुकेशन के स्तर पर भी आपको महसूस होता है कि कश्मीर को एजुकेशन के मामले में ज़्यादा फ्लोरिश करवाने के अवसर दिए जा रहे हैं और जम्मू को उस मामले में पीछे रखा? क्या कहीं ना कहीं ये हमें ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलता है? ज़्यादा मैं इस पर कुछ बोलूँगी नहीं, पर जहाँ तक अगर हम देखें कि जब भी जम्मू कश्मीर में एजुकेशन की बात हुई या इंस्टीट्यूट्स की बात हुई, कश्मीर को कहीं ना कहीं सब कुछ मिला, लेकिन जम्मू को जो है अपना हक जो है लड़ करके लेना पड़ा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के लिए भी यहाँ पे आंदोलन किए गए, विद्यार्थी परिषद द्वारा आंदोलन किए गए, एम्स के लिए भी आंदोलन किए गए, IIT के लिए भी किए गए। हमें कश्मीर में आप दे रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम कश्मीर इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेगलेक्ट जो है वो किया गया जब देने की बारी आई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जम्मू को कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ा है, क्योंकि हम लोगों को लड़कर वो चीज़ लेनी पड़ी है, और हमें आप कश्मीर में दे रहे हैं इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब आई थी तब क्या कहते हैं कश्मीर को दे दी गई, लद्दाख को दे दी गई, बट जम्मू को कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया गया था। और फिर उसके बाद आंदोलन करने के बाद कहीं ना कहीं हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे लाई, IIT यहाँ पे लाए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कश्मीर को दीजिए, पर जम्मू को भी इक्वालिटी जो है वो मिलनी चाहिए। और अभी जो नई कैबिनेट बनी है उसमें कहीं ना कहीं हमें ऐसा दिखा है कि सरकार ने कोशिश की है कि जम्मू को भी रिप्रेजेंटेशन मिले, तो हम वेलकम भी करते हैं उनका कि हाँ उन्होंने एक कोशिश जो है, एक पहल उन्होंने जम्मू डिवीज़न
को जो है वो देने की कोशिश की, पीर पंजाल रेंज के मिनिस्टर्स उन्होंने वहाँ पे डाले, पर आगे आने वाले समय में उनके क्या स्टेप्स रहेंगे, क्या अभी भी अगर आप बात करो तो एनसी जो है वो टोटली जो है वो कश्मीर ओरिजिन पॉलिटिकल पार्टी है, तो आपको लगता है कि अब दोबारा से जो है वो कुछ बायस और दोबारा से वो डिफरेंसेस जो है वो कश्मीर वर्सेस जम्मू आपको देखने को मिल सकते हैं? देखिए, अगर ऐसा होता है तो जम्मू के लोगों ने और युवाओं ने भी स्पेशली जो है हमेशा से अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है। और जब आप किसी स्टेट का सीएम बनते हो या आप किसी भी बॉडी का आप रिप्रेजेंटेटिव बनते हो, तो आप एक सेमी बॉडी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हो, आप पूरी स्टेट का रिप्रेजेंट करने वाले हो, आप पूरी स्टेट के जो है वो सीएम बनने वाले हो। तो अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, ये तो क्लियर है। क्योंकि पहले का समय कुछ और था और आज का समय जो है सोशल मीडिया का ज़माना है। आज का जो यूथ है, आज की जो सोसाइटी है वो इतनी डेवलप्ड है कि वो अपने राइट्स और अपने जो हक हैं उनको जानती है, और जानने के साथ साथ वो इतने अवेयर भी हैं कि उनको किस तरह से अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है। तो अब जो जम्मू कश्मीर के युवा को जो एक्सपोजर मिला, उसके बाद उन जो अभी नई गवर्नमेंट है, अगर वो थोड़ा सा भी डिस्क्रिमिनेशन करती है यूथ के साथ या जम्मू के साथ, तो उनको उसका खामियाजा जो है वो दिखेगा। क्योंकि हम लोग फिर चाहे वो एलजी की सरकार रही हो या कोई भी सरकार रही हो, युवाओं ने हमेशा अपने हक के लिए बोला है और हम आगे भी बोलते रहेंगे। एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इस विभाग में, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि कई ऐसे जगह, कई ऐसे गांव या दूर दराज के इलाके हैं जहां पर ज़रूरत है लेकिन स्कूल आज तक नहीं है। कुछ जगहों पर स्कूल है तो स्कूलों की बिल्डिंगें नहीं हैं, कुछ जगहों पर स्कूल अगर है, बिल्डिंगें हैं, तो आने जाने के रास्ते नहीं हैं। बरसात का मौसम आए, फ्लड आए तो वहाँ पर डैमेज होता है। क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो बहुत है, या इसमें भी आपको लगता है कि मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, जो कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और कैसे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? देखिए, एजुकेशन जो है हमारा प्राइमरी राइट है, और एजुकेशन हर एक बच्चे को मिले ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो एजुकेशन प्रॉपरली तभी मिलेगी जब उसको इंफ्रास्ट्रक्चर और उसको जो है प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलेंगी पढ़ाई करने के लिए। तो एजुकेशन पार्ट हमारे जम्मू कश्मीर में वीक रहा है, इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा, और इसको एक्सेप्ट करते हुए हम लोगों को इसको सुधारना होगा। क्योंकि एजुकेशन अगर हमारा जो युवा है, हमारा जो बच्चे हैं, अगर वही एजुकेटेड नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर आगे बढ़ने के बजाय पीछे बढ़ेगा। क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो है वो युवा है, रीढ़ की हड्डी जो है वो बच्चे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के। तो कहीं ना कहीं जो यूथ है या जो छोटा हमारा अभी जो छोटे हैं हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उनकी अगर एजुकेशन दुरुस्त होगी तो वो आगे आने वाले समय में जो है कोई आउटपुट जो है वो जम्मू कश्मीर को दे पाएंगे, कोई कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो बहुत सारा फोकस जो है, स्पेशली हमारा जम्मू कश्मीर का जो जोग्राफिकल एस्पेक्ट अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा हिली टेरेन है, काफ़ी ज़्यादा विलेज एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है, विलेज इकॉनमी है। तो कहीं ना कहीं हमको उन सब चीज़ों को फोकस करना होगा। सिटी के चैलेंजेस अलग हैं, बट विलेजेस के अलग हैं। हमारे यहाँ पे बॉर्डर एरिया है, तो आपको अपनी गवर्नमेंट में इस तरह से डिवीज़न और क्लासिफिकेशन करनी होगी कि आपकी प्रायोरिटी क्या है ना। ठीक है, जम्मू में आप सब कुछ दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं वहीं, बट जब हम रूरल एरियाज़ की बात करें या हम बॉर्डर एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे स्कूल्स में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर फोकस करते हुए एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन बहुत नेसेसरी एजुकेशन होती है, उसके ऊपर फोकस जो है गवर्नमेंट को करना चाहिए। 370 के बाद जो कंपटीशन है, एक सवाल हूँ फिर, 370 के बाद जो कंपटीशन है वो ज़्यादा बढ़ गया। पहले जम्मू कश्मीर के अंदर ही कम्पीट करते थे एक दूसरे से, अब रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ जो है वो मुकाबला करना है। तो क्या सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो हमारा है वो उस तरह का है कि हम कौमी सतह पर जो है वो अब कम्पीट करने के काबिल हैं? देखिए, कंपटीशन से जम्मू कश्मीर का युवा कभी भी डरता नहीं था ना। और जम्मू कश्मीर के यूथ के अंदर स्टार्टिंग से एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो डालने की कोशिश की गई कि हमारे अंदर आर्टिकल 370 हटेगा तो हम लोग जो है हमसे हमारे सारे राइट्स छीन लिए जाएंगे। बट उनको ये तो बताया नहीं गया कि जब आप आर्टिकल 370 हटेगा, आपका कंपटीशन बढ़ेगा, आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे ना। तो एक बड़ा सा फेयर आपको मिलेगा जहाँ पे आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो जम्मू कश्मीर के युवा को जो एक विदिन अ सर्कल, विदिन अ सफ़ेयर रखा गया था कि आपको
इतने से ही कुएं में जो है आपको कॉम्पीट करना है और आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट उनको ये नहीं बताया गया कि आर्टिकल 370 हटने के बाद आपके पास मल्टीपल चांस होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होंगे। ठीक है, पहले आप देख लीजिए कि एक स्टेट कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। एक रेशो भी लेंगे तो 23% से ज़्यादा कोई भी स्टेट जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकती। इट्स अ फैक्ट, क्योंकि इतनी गवर्नमेंट जॉब्स आप निकाल ही नहीं सकते। जितनी पॉपुलेशन है 100% जॉब्स आप उनको गवर्नमेंट नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं आपने यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं आने दिया है, यहाँ पे आपने कोई बिज़नेस सेटअप नहीं होने दिए। तो कहीं ना कहीं सारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो है एक बेवकूफ़ बनाया गया इतने सालों से कि 370 हटने के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, आप कम्पीट नहीं कर पाओगे। बट उनको ये नहीं उनको उनका जो टैलेंट था, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था, उसको दबाने की कोशिश की गई। पर आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों में हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ ने बहुत कुछ करके दिखाया है, जम्मू कश्मीर में भी और जम्मू कश्मीर के बाहर भी। कितने IAS ऑफिसर्स जो है एग्ज़ाम्स जो है वो क्लियर कर चुके हैं, कितने हमारे यहाँ से स्पोर्ट्स में इतना अच्छा परफॉर्म, और स्पेशली वैली के जो यूथ है जिनके ऊपर हमेशा ऐसा नैरेटिव सेट किया गया था कि ये लोग पत्थरबाज हैं, उन लोगों ने कितना अच्छा करके दिखाया है। एक छोटी लड़की है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, टाइकोंडो खेलती है वो, उसने एशियन गेम्स में गोल्ड लेकर के आई है वो टाइकोंडो में, वुशू में। तो आपने जो यानी अपने स्तर पर थोड़ी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, बाकी टैलेंट वगैरह की जम्मू कश्मीर में कोई कमी नहीं है टैलेंट की। युवा जो है जम्मू कश्मीर का वो कम्पीट करने से कभी भी नहीं डरता है। जो एक नैरेटिव बना दिया है कि हम लोग कम्पीट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जब हम लोग बाहर जा कर के दूसरी स्टेट्स में अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं, तो वहाँ के लोग भी तो यहाँ के अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो इक्वालिटी हुई ना। अगर हम बाहर जाके कम्पीट कर रहे हैं तो जब ओपन हो गया तो उसमें क्या दिक्कत है। हम तो पहले भी, जो युवा था वो पहले भी बाहर जाके कम्पीट कर रहा था। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ अपने स्टेट के एग्ज़ाम्स ही देते थे। हाँ, अब ये है कि हमारे स्टेट के एग्ज़ाम्स बाकियों के लिए भी खुले हैं, बट हमारे लिए जो पहले ऑप्शंस थे वो भी हैं और नए ऑप्शंस भी हमें मिले हैं। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ पर और भी हमारे साथ जो मौजूद है, फ़िलहाल हम सुदर्शन डोगरा जी से बात करेंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। फ़िलहाल हमने बात की थी ABP की सेक्रेटरी है स्टेट की, उनके साथ, और अब जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों की तरफ आएंगे। छात्रों की इस वक्त क्या नीड है? आप जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा जो है वो फोकस होगा, ज़्यादा आप विजन रखते होंगे इस वक्त आपकी नीड्स पर। जो करिकुलम है, जो पहले भी तो देखा गया, जम्मू यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की है मेथोडोलॉजीज़ में। डिज़ाइनिंग और डिग्री को बड़ा अप्रिशिएट किया गया, और भी बड़े सारे स्टार्टअप्स जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर से जो है वो दिए गए। इंटर्नशिप्स में भी इम्प्रूवमेंट जो है वो लाई गई है। लेकिन आप एज अ छात्र जो है वो किस चीज़ की फर्दर नीड चाहते हैं, जो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए वो भी जो है वो करिकुलम में इंक्लूड किया जाना चाहिए? सबने थमां पहले तुंदा धन्यवाद तुस साड़ी आवाज़ चुका दे। पहला नंबर दा मैं उम्मीद करना कि जेह्ड़ी नमीं गौरमेंट जम्मू कश्मीर च बनी दी है, उ'नें जेह्ड़े साढ़ियां मजबूरियां न, जेह्ड़ियां युवा दी नीडां न, जरूरतां न, उ'नें ओह् शायद पूरा करन। मैं तुसें गल्ल कीती कि जम्मू यूनिवर्सिटी दी, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी दी गल्ल करा। जम्मू यूनिवर्सिटी च ओह्दे च कोई शक नहीं है कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक एजुकेशन के लिए कुछ इंप्रूवमेंट बड़े सारे कीते। नमें कदम भी चुके दे न ते पुराने कदम की भी होर बेहतर कीते दा है। लेकिन गल्ल अस करने आं, जि'यां मैं एक डोगरी विभाग दा छात्र आं, तो मैं डोगरी की गल करना, मैं डोगरा की गल करना, मैं जम्मू कश्मीर के डोगरे की गल करना। अस देखने कि पिछले कई वर्ष थमां अज डोगरी की बड़ा दब हटे दा। साढ़े जम्मू यूनिवर्सिटी के विभाग च एक साल विच लगभग 300 छात्र जेह्ड़ा है वो पास आउट होंदा है। वो पास आउट होइयै जंदा है, लेकिन वो जंदा कुत्थें? वो जेह्ड़ा बंदा 10 साल आइयै अपना MA ते PhD करदा है, लेकिन 30 साल की उम्र के बाद ओह्दा केह् होंदा है, उसी नौकरी नहीं लगदी है, कोई पोस्टां नहीं आउंदियां न। 30 से 35-36 साल च ओह्दी ओवरेज हो जंदा है बंदा। तो सभनें थमां बड्डी साड़ी पैह्ला नंबर जेह्ड़ी है नीड है वो ये है कि थोड़ी एज रिलैक्सेशन नई सरकार गी देना चाहिए। दूई नंबर गल्ल एह् है कि तुसें जि'यां भारत सरकार ने आखे दा कि NEP गी लागू करो। जम्मू कश्मीर च जम्मू की भाशा जेह्ड़ी है, अपनी मातृ भाशा साढ़ी डोगरी है। तो मैं ये चाहना कि मिगी उम्मीद भी है नमीं सरकार कोला, नमीं सियासत कोला, कि ओह् जेह्ड़ी साढ़ी नी राष्ट्री शिक्षा नीति है ओह्दे माध्यम कन्नै डोगरी की प्राइमरी स्तर लेइयै हाई सकैंडरी लेवल ते कॉलेज तक, कॉलेज दा ऐ गै, लेकिन प्राइमरी स्तर उप्पर भी उसी कंपलसरी कीता जाए। क्योंकि अस दिक्खने कि जेह्ड़ा बच्चा जेह्ड़ा है, जेह्ड़ी शिक्षा ओह् मातृभाशा च जिन्नी
अच्छी चाली करने सही चाली करने वो सीखी सकता है। उसके लिए फिर डोगरा जम्मू कश्मीर में हर जगह नहीं है। अब जाहिर सी बात है जम्मू डिवीज़न में डोगरे जो है वो ज़्यादा बसते हैं, तो अगर उसको नेसेसरी कर देंगे लोअर स्तर पर भी, यानी प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में, तो कहीं ऐसे है जो उस लैंग्वेज को पढ़ना नहीं चाहते हैं, बाकी लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो उनका क्या है? नहीं, ये गल नहीं है कि जम्मू विच कोई दूआ लैंग्वेज जेह्ड़ा वो डोगरी नहीं पढ़ना चाहता है। कोई ऐसा बंदा नहीं जेह्ड़ा जम्मू च नहीं पढ़ना चाहता है। जम्मू च हर कोई पढ़ना चाहता है, लेकिन NEP ये आखदी है कि बच्चे की अपनी भाशा जेह्ड़ी है अपनी मातृभाशा सीखना चाहिए। उसी अधिकार है NEP च दित्ते दा। ते NEP दे तैह्त जम्मू डिवीजन च 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट च किन्ने हारे हाई सकैंडरी, 400 प्लस हाई सकैंडरी हैं, ते कम से कम उत्थें थोड़ी बहुत पोस्ट होनी चाहिए। तुसें गल कीती कि 3 लैंग्वेज साढ़े जम्मू कश्मीर च कश्मीरी होई, हिंदी होई ते डोगरी होई। अस डोगरा ये नहीं आखदे कि तुस डोगरी गी प्रमोट करो, तुस हिंदी भी जिथे हिंदी बोली जाती है, जिथे बच्चा पुंछ रजौरी चली जाओ, उत्थे कई ऐसे स्कूल होने जिथे बच्चा कश्मीरी भाशा ही पढ़ना चाहता, उन्हें हिंदी पढ़ना चाहता, वो उत्थे हिंदी करो। लेकिन जिथे भी जी भाशा होंगी है लैंग्वेज जी कंपलसरी करना चाहिए, वो करना चाहिए उत्थे। वो ये नहीं है कि वो जो हिंदी पढ़ना चाहता उसे जबरदस्ती डोगरी पढ़ा के, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन साड़ी जी मेजर नौकरियों की आपने बात की कि नौकरी नहीं लगती, 300 बच्चे हर साल पास आउट होता है, फिर उनको नौकरी नहीं लगती है। क्या लगता है आपको कि अब नौकरी लेना जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपना कंपटीशन होता है वो। अब जम्मू यूनिवर्सिटी आपको लगता है उस बारे में भी कोई रिजर्वेशन रखनी चाहिए नौकरियों की? हाँ, रखनी चाहिए, क्यों नहीं रखनी चाहिए। अब देखो, जो बच्चा 15 साल 20 साल लगा के जम्मू यूनिवर्सिटी आता है, गाँव से आता है, पहाड़ों से आता है, अब जब उनको नौकरी नहीं मिलेगी, वो ये नहीं है कि वो अपना रोज़गार वैसे नहीं चला सकता है, वो रोज़गार वो ऐसे भी चला सकता है। रही बात कंपटीशन की, तो कंपटीशन कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी को रिजर्वेशन रखनी चाहिए, नौकरियों को रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी बात करनी चाहिए सरकार को। अब नई सरकार जो आई है, मैं देखता हूँ कि स्कूल कॉलेज तो बड़े खोल दिए हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज के अंदर जब देखा जाएगा तो वहाँ पर स्टाफ ही नहीं है। एक टीचर होगा 50 बच्चों के ऊपर एक टीचर है। वहीं शहर में आप देखोगे तो 10 बच्चों के ऊपर 10 टीचर होंगे, तो गांव का बच्चा कैसे शहर के साथ कंपटीशन कर पाएगा? तो इसके ऊपर थोड़ा सरकार को अभी मंथन करना चाहिए। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इधर पे आ जाओ, पीछे जाएंगे तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा। हमने अभी तक छात्रों के एजुकेशन को लेकर के बात की, लेकिन एजुकेशन हर एक वर्ग के लिए, हर उम्र के आदमी के लिए ज़रूरी होती है। क्या ऐसे स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट को उठाने चाहिए जिससे वो लोग जो एज्ड हो चुके हैं, जो 40 से ऊपर है, जिनको अपने दौर में जो है वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, क्या उनको लेकर के क्या इक़दाम उठाने चाहिए? उनको एजुकेट करने के लिए, उनके लिए कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इनिशिएट करने के लिए आप क्या कुछ जो प्रस्ताव रखते हैं इस बारे में? जिस प्रकार से सरकार ने कई सारी इस चीज़ को लेकर पहले की भी हैं, आगे भी इसको लेकर करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम बात करें अगर उम्मीद की, हिमायत की, इस प्रकार से कई वोकेशनल कोर्सेज़ जो हैं वो उन सब चीज़ों के लिए चल रहे हैं। और आने वाले जो नई युवा पीढ़ी है, हम देख रहे हैं कि NEP के अंदर वोकेशनल कोर्सेज़ को लेकर स्पेशली ध्यान दिया गया है। इसके अंतर्गत जो विद्यार्थी है वो किस प्रकार से एक अपनी पढ़ाई के साथ साथ किस प्रकार एक स्किल के अंदर भी किस प्रकार से निपुण हो, उसको लेकर भी सरकार के प्रयास चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं को भी इस चीज़ को लेकर आगे आना चाहिए कि नहीं, किस प्रकार से हम कोडिंग को लेकर काम कर सकते हैं, किस प्रकार से हम IT सेक्टर जो एक इस समय समाज की जो डिमांड है कि समाज में जिन फील्ड्स के अंदर हम अब्जॉर्ब हो सकते हैं, उसके ऊपर हम किस प्रकार से हमें केंद्रित होकर उस प्रकार से हमें ऐसे कोर्सेज़ को चुनने की आवश्यकता है। पहले एक स्कूल हुआ करते जैसे सर्व शिक्षा अभियान वगैरह है, और जो मोबाइल स्कूल्स वगैरह, रमसा वगैरह मोबाइल स्कूल्स हुआ करते थे। आपको लगता है कि उस स्तर में कुछ बेहतरी और लाने की ज़रूरत है ताकि दूर दराज के इलाके जो स्कूल में नहीं आ सकते हैं, नहीं जा सकते, उनको एजुकेट करने के लिए कुछ फर्दर किया जाना चाहिए? बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने कहा कि अपना मोबाइल स्कूल्स की आपने बात की और सर्व शिक्षा अभियान की बात की, आपने रमसा की बात की, एक ओल्ड जो अपने बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी एक स्कूलिंग का प्रावधान सरकार द्वारा पहले भी किया गया था और आगे भी उसे बढ़ाया जा रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। और उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि अगर एक रेडी लगाकर सब्जी बेचने वाला वो भी आजकल QR कोड का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी आजकल डिजिटल पे का इस्तेमाल कर रहा है, कहीं ना कहीं वो भी बढ़ रहा है। और सीखने, हम जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, उस प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में सीख सकता है। और इस प्रकार की अगर ऐसी कोई चीज़ें उन्हें सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत तवील बातचीत हो चुकी है, लेकिन आखिरी सवाल जो है वो हम शिवम जी से लेंगे। ये भी जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र है और इनसे भी एक सवाल जो हम पूछने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिशनल एजुकेशन को लेकर के क्या कुछ आपके विचार है? जैसे एजुकेशन का अब दिन ब दिन जो है वो नए विभाग खुल रहे हैं, दिन ब दिन नए जो कोर्सेज है वो आ रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वो कहीं ना कहीं जो है वो अब गायब हो रहा है। उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, ट्रेडिशनल एजुकेशन अगर हम अपने प्राइमरी लेवल पे और अपने हाई सेकेंडरी लेवल पे दिए जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। उस तरीके की फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उस लेवल पे डेवलप हो पाए तो बढ़िया रहेगा।
इससे क्या होगा कि जो एक लोकल एरिया का ट्रेडिशन है वो वहाँ के लोग ज़्यादा जानते हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो वहाँ का जो अगर वहाँ पे उनको वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, वैसा उसका प्रमोशन हो, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे उसका ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगा। तो इस चीज़ पे अच्छे से फोकस करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जो हमारा ट्रेडिशन है उसी के बल पर आज हम यहाँ हैं, उसी को फॉलो करके आज हम यहाँ पहुँचे हैं और आगे भी पहुँचेंगे। तो अपने ट्रेडिशन को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो इस चीज़ पे जितना हो सके उतना अच्छे से फोकस किया जाए, इसको प्रमोट किया जाए, डेवलप किया जाए, इस पे ज़्यादा पैसा खर्चा जाए ताकि इसको भी मेंटेन किया जा सके और टाइम के साथ साथ इसको भी आगे लेके जाया जा सके। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले बहुत लंबा और तवील जो है वो ये बातचीत हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, आज हमने नई गवर्नमेंट से स्टूडेंट्स की और छात्रों की और युवाओं की क्या उम्मीद है उसको लेकर के बातचीत की। हमने स्टेट सेक्रेटरी ABVP अक्षय बुलोरिया जी को बुलाया था और उनके साथ जम्मू यूनिवर्सिटी के कई और नामवर चेहरे थे जो ABVP के साथ काम कर रहे हैं और यहाँ पर अपने अपने विचार उन्होंने जो है वो आपके साथ जो है वो साझा किए। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतने। आप क्या विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर हम जानना चाहेंगे, लिहाजा अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए, लिखिए। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करने उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।